नीतीश कुमार ने मंदान पर्वत पर नवनिर्मित आकाशीय रज्जू पथ का किया उद्घाटन। बिहार में राजकीय के बाद दूसरा रोपवे है। अब सैलानी लगभग 6 मिनट में मंदार के शिखर पर पहुंच सकेंगे। दूसरी बार बढ़ा त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल। बिहार के मुख्य सचिव को 3 महीने का दिया एक्सटेंशन। 30 सितंबर को होने वाले थे रिटायर। पंचायत चुनाव स्थगित करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका। बिहार में पंचायत चुनाव से गांव में कोरोना का बढ़ सकता है प्रसार। हाईकोर्ट से चुनाव स्थगित करने की मांग, जनहित याचिका दायर। पटना में तेजस्वी मीसा समेत 5 नेताओं पर केस। 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने के मामले में बढ़ सकती है मुसीबतें। नामजदों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को दी चुनौती। तेजस्वी ने कहा, सीएम को डिप्टी सीएम तारकोशी पर कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों और सहयोगियों को 53 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। लालू यादव ने ली राजनीति की क्लास। कार्यकर्ताओं से बोले, हरा गमछा और हरी टोपी पहने, ये राजद के लाइसेंस का करेगा काम, सब पहचानेंगे, और जीत का भी मंत्र दिया। बेतिया में तीसरे चरण का नामांकन खत्म। अंतिम दिन 95 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। जिला परिषद सदस्य पर 3, मुखिया के लिए 17 ने भरा पर्चा। रीगा चीनी मिल शुरू करने की कवायद। डीएम के साथ सांसदों और विधायकों की मीटिंग में निजी निवेशक लाने पर बनी सहमति। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और 225 करोड़ का है कर्ज। सिद्दीकी ने की सोशल मीडिया पर बैन की मांग। राजद के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बोले, तेजस्वी, बदलते समय में सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से किया जाए इस्तेमाल। इंजीनियर बना साइबर अपराधी। हरियाणा में बहगा पहुंची पुलिस। होमगार्ड जवान ने बेटे को इंजीनियरिंग बनाया। प्राइवेट जॉब छोड़कर साइबर अपराधी। 1.5 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़े का आरोप। खबर पूर्णिया से है, जहां सन्नी सिन्हा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद लाडला और मोहम्मद लाल को रोहटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाई, जिनकी जानकारी सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने दी। साथ ही बताया कि हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है। गया में इंटर स्टूडेंट की रेप के बाद हत्या। दिन में स्कूल गई तो वापस नहीं लौटी। बाइक सवार के साथ जाते देखी गई। रात में घर के बाहर शव फेंक गई युवक। खबर सुपौल से है, जहां लगातार तालिबानी कानून के मामले सामने आ रहे हैं। जहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुर में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। जगदीशपुर बहिया मार्ग पर सड़क हादसा। बाइक पर सवार एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। भागलपुर में 2 युवक गिरफ्तार। 7 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने दबोचा। गश्ती गाड़ी को देख भागने लगे थे बदमाश, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बिहार के 32 जिलों में नहीं हुई बारिश। 24 घंटे में 6 जिलों में औसतन से कम हुई बारिश। पूर्वानुमान से हो रहा फेल। नेपाल भागता प्रेमी युगल बॉर्डर पर पकड़ाया। पूर्वी चंपारण से भागकर आए सीतामढ़ी बैगरनिया से पार कर रहे थे बॉर्डर। शक हुआ तो एसएसबी जवानों ने पकड़ा। पानी भरे गड्ढे में गिरी कार, 5 की मौत। अनंत चतुर्दशी का मेला देकर लौट रहे थे 6 लोग। शार्प टर्निंग पर अनियंत्रित हो गई कार। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट। पटना में नौबतपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 5 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। सभी की हालत गंभीर। रंगदारी के लिए दानापुर में कई राउंड फायरिंग। 2 गुटों में गोलाबारी। गोली लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत। इलाके में दहशत का माहौल। घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दानापुर अनुमंडल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भोजपुर में संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत। सुबह पुलिस ने बाइक पर ट्रिपल लोडिंग के कारण पकड़ा। गाड़ी के कागजात लेने के लिए भेजा घर। शाम को मिला शव। डेहरी चाकूबाजी हत्याकांड। पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। मामले में गिरफ्तार। चाकूबाजी में एक की हुई थी मौत। 4 लोग गंभीर रूप से हुए थे घायल। हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में तराई एवं मैदानी के जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। 1-2 स्थानों में मध्यम वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुजरात सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपित आतंकी पठान तौसीफ खान सहित 3 अन्य आरोपितों के खिलाफ सोमवार को स्पीडी ट्रायल को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आरती कुमारी सिंह के न्यायालय में हुई पेशी। इन आरोपितों के खिलाफ किया गया था सिविल लाइसेंस
थाने में कांड संख्या 377 2017 पर मुकदमा दर्ज। मुंगेर के धरहरा इलाके के सखौल कोल गांव में 20 से 25 नक्सलियों का जत्था छिपे रहने की मिली गुप्त सूचना। नक्सलियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। जवाब में एसटीएफ ने भी कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान दोनों ओर से लगभग 50 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं। सो नदी में बालू खनन का ठेका लेने वाली आदित्य मल्टीकॉम कंपनी पर करोड़ों रुपए की बालू चोरी की प्राथमिकी दर्ज। कंपनी पर 11,72,50,000 रुपए के सरकारी राजस्व की क्षति करने के मामले में ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। हालांकि प्राथमिकी में कंपनी के किसी व्यक्ति का नामजद नहीं बताया गया। पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र के बेखौफ घूम रहे बदमाशों ने दिन दहाड़े पिता पुत्र को गोली मार दी। गोली लगने से पुत्र की मौत, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल। बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती और जहां पे इलाज जारी है। सहरसा में सूचना के आधार पर एसपी लिपिन सिंह ने सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला चौक निवासी विक्की चौबे के घर पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान 6 बदमाशों समेत 1 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, चाकू, तलवार और 3 बाइक बरामद। बिहार के सिवान जिले के चौक बाजार स्थित अर्चना ज्वेलर्स में सोमवार की शाम हेलमेट व मास्क पहने आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने दुकान मालिक को गोली मारकर 1 करोड़ से अधिक के आभूषण व नकदी लूट लिए। भागने के क्रम में अपराधियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। गया में पितृपक्ष के मौके पर पितरों के निमित्त पिंडदान से जुड़े अनुष्ठान फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर शुरू। हजारों की संख्या में देश के विभिन्न कोनों से आए लोगों ने फल्गु में स्नान कर श्राद्ध कर्म किया। ये क्रिया अगले 17 दिनों तक लगातार चलेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चुनाव प्रभारी 7 सह प्रभारी और 6 क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी की टीम बुधवार को लखनऊ पहुंच गई। स्पेशल टास्क फोर्स की तरह उत्तर प्रदेश मिशन 2022 के लिए तैयार की गई चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व वाली यह टीम प्रदेश में संगठन के साथ समन्वय बनाकर सत्ता वापसी की रणनीति बनाएगी। प्रयागराज में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। महंत नरेंद्र गिरी मिस्ट्री मामले में निरंजनी अखाड़े के महंत महामंडलेश्वर कैलाशनंद जी महाराज ने कही ये बड़ी बात। कैलाशनंद जी महाराज जी का कहना है कि सुसाइड नहीं मर्डर है। पूरे सुसाइड नोट को फर्जी बताया है। प्रयागराज में आनंद गिरी और लेटे हनुमान जी मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। संभल में एसआईएमएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन अवैसी की सभा से जुड़ी एक फ्लैक्सी नए विवाद को जन्म दे दिया है। सिरसी में होने वाली जनसभा स्थल पर लगी फ्लैक्सी में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया है। इसका भाजपा विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश रच रही है। भाजपा का हमला 2022 के चुनाव के बूथ पर होगा, जिससे सतर्क रहना होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिना कोई जनहित का कार्य किए सरकारी संसाधनों का केवल दुरुपयोग किया है। मंत्रांतरण और विदेशी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम इस्लामिक हस्तियों में शुमार। मौलाना कलीम ने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन किया, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई को छोड़कर इस्लामिक विद्वान बनने की राह पकड़ ली। गांव फूलत के अलावा भी देश भर में कई राज्यों में मौलाना दीनी मदरसों के संरक्षक है। राधा मोहन सिंह का बयान, इस प्रकार की बैठक के हमारे पार्टी में नियमित होता है और जिस रोड मैप की चर्चा हो रही है उस पर लगातार कई महीनों से हम लोग काम भी कर रहे हैं। बैठक हो भी रहा है, इस प्रकार की बैठकें हमेशा हमारी होती है। बीजेपी कह रही है कि हमने रोड मैप तैयार कर लिया, बस एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल नहीं, तैयार ही नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे।
जनसभा को संबोधित करने पहुंचे असुद्दीन ओवैसी। जनसभा को किया संबोधित। ओवैसी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा सिरसी में है। जनसभा भारी संख्या में ओवैसी को सुनने लोग पहुंचे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। योगी, मोदी, आरएसएस, अखिलेश, कांग्रेस और बसपा पर जमकर तीखा हमला किया। हमीरपुर मौदा गुरु शिष्या के रिश्तों को तार-तार कर एक अध्यापक ने मासूम छात्राओं से की अश्लील हरकत व दुष्कर्म का प्रयास, जिसमें सहमी बच्चों ने चिल्लाने की आवाज से विद्यालय में मौजूद अन्य स्टाफ व ग्रामीणों ने बच्चों को अध्यापक के चुंगल से छुड़ाया। बच्चों के पिता ने आरोपी अध्यापक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जो 5 और 6 वर्षीय हैं, स्कूल गई थी तो उनके साथ स्कूल के टीचर द्वारा दुराचार किया गया। इस संबंध में जो दुराचारी है शिक्षा मित्र धर्मवीर सिंह, इसको कपसा गांव का है और वहीं पे शिक्षा मित्र है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चित्रकूट में ऑपरेशन क्लीन को मिली बड़ी सफलता। एसपी धवल जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फरार चल रहे दस्यू बबुली कोल गैंग के 4 सदस्यों को लूट के 7 मोबाइल व 4 अवैध असलहों सहित किया गिरफ्तार। 5 दिन पूर्व जिले में मारकुंडी थाना क्षेत्र के अमचूर नेरुआ में पकड़े गए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। खबर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर से है, जहां अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग एवं पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में गहन सर्च अभियान चलाया गया। राजेश यादव पुत्र धर्मपाल यादव को 29 पौए मिस इंडिया शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम की रणनीति के तहत भाजपा मुख्यालय पर हुई उच्च स्तर की बैठक। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर समेत उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी और सरकार के मंत्रीगण योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद। केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी बैठक में रहे शामिल। सीतापुर में छज्जा गिराते समय मलबे में दबे 2 लोग, छज्जे से दबकर एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर दोनों को पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत किया घोषित। दूसरे घायल मजदूर का इलाज अभी भी जारी है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली महमूदाबाद वार्ड क्षेत्र सरावगी मोहल्ले का पूरा मामला है। सीतापुर में मामूली विवाद में भाई से चले धारदार हथियार में दोनों भाई हुए घायल। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पैसे के लेन देन की बात हुई उजागर, जिसमें भाई ने भाई पर किया फरसे से हमला। थाना रामकोट के ननोइया गांव का मामला। बिजनौर में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, धू कर जलकर राख हुई कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कार में आग। थाना मंडावर के इनामपुरा इलाके का पूरा मामला। आगरा के कमलानगर पुलिस में बैंक कर्मी के घर पर 24 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार हुए युवक के पास से ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। घर पर चोरी होने की बात कही और इस पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपने चारों तरफ घेराबंदी कर सूचना तंत्र को एक्टिव कर पता किया और चोर, जिसका नाम है करण पुत्र राकेश कुमार, को गिरफ्तार किया और उससे 100% बरामदगी की गई। खबर आगरा से है, जहां फतेहाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान सारंगपुर में दुष्कर्म के आरोपी राजू बिहारी को गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी जिले में नियम कानून का महत्व ही समाप्त होता जा रहा है। जिले के असंद्रा थाना क्षेत्र के सिन्नी साइवा गांव में वन विभाग से मिलीभगत कर वन माफिया लगातार प्रतिबंधित पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, जिससे जिले में हरियाली लगातार कम हो रही है। देखिए, जिले के अंदर 2 चीज़ों पे हम लोग समझौता नहीं करते हैं। एक तो हमारा जो जंगल है उस पर हम अतिक्रमण जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं, और दूसरी बात यह है कि अवैध पेड़ों के अवैध कटान कहीं भी पाया जाता है, और अगर कहीं भी किसी को पता चलता है, ग्रामीणों से भी और सभी लोगों से मेरा अनुरोध भी है। खबर हरदोई से है, जहां जिला विकास अधिकारी के स्टेनो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को बचाने के लिए स्टेनो द्वारा रिश्वतखोरी की जा रही है। विभिन्न शिकायतों की जांच निपटाने के लिए स्टेनो प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव पूरी डील कर रहा है। खबर बांदा के तिंदवारी ब्लॉक परिसर से है, जहां कार्यालय के पीछे कीचड़ और गंदगी फैली पड़ी है, जबकि स्वच्छता अभियान के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उन आदेशों को दरकिनार का ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन अब किस कारण से यहाँ पर सफाई का काम नहीं हुआ, ये मैं दिखवाता हूँ, और ये आप उम्मीद करें कि 1-2 दिन में जो ये गंदगी वहाँ है, और ये तो इस समय एक विशेष अभियान भी चल रहा था
सरकारी परिसर के अलावा भी गांव में सार्वजनिक जगहों पर भी एक सफाई का कार्यक्रम चला था, डेंगू और मलेरिया और इन सब चीज़ों को देखते हुए। खबर बांदा से, जहां ARTO शंकर सिंह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवर से गाड़ी चलवाने का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्चे से बाल श्रम करवाते थे, जो दंडनीय अपराध है। बर्तन भी जो हो जाते थे, झाड़ू पोंछा भी होता था, ये भी। उसके बाद ARTO के ड्राइवर है? जी सर। वहाँ पर लाइसेंस है? नहीं है सर। तो बिना लाइसेंस के ARTO की गाड़ी चला रहे हैं? सर वो कहते थे कि मैंने पहले मतलब लाइसेंस नहीं था मेरे पास, मैंने बनवाया उसको, तो उन्होंने मेरा 2 बार रद्द कर दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तो अब अपने ढेरों मिल जाएंगे, पर पुलिस की नौकरी में ऐसे भी तमाम जाबाज पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा एक मामला श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र के चेतिया मुरार चौराहे का है। मिर्जापुर में पुलिस के सामने हत्यारोपी को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 2 घंटे पहले एक युवक को आपसी विवाद में दूसरे युवक ने गोली मार दी थी। मौके पर पुलिस ने सामने भीड़ ने तालिबानी आतंकवादियों की तरह आरोपी युवक को सजा दी। लाठी डंडों और धारदार हथियार से पीटकर युवक की हत्या की गई है। राजगढ़ चौकी क्षेत्र के दादरा का मामला। इलाज के लिए CSC राजगढ़ ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। गोली मार करके भाग रहे ऋषभ उर्फ डंकू पांडे को आक्रोशित भीड़ ने पकड़ लिया, उसके साथ मार पिटाई की, जिसको थाना पुलिस द्वारा किसी तरह भीड़ से निकाल करके CSC राजगढ़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने ऋषभ को। खबर प्रतापगढ़ से, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 70,000 के लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। सफेद अपाचे बाइक पर आए 3 नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। खबर आगरा से है, जहां संदिग्ध बुखार के चलते 3 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्चा 4 दिन से बुखार आ रहा था। परिजन निजी चिकित्सकों से इलाज करा रहे थे। अचानक बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजनों ने सुबह बच्चे को आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मथुरा के मरगोरा में बचगांव में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई। वहीं थाना पुलिस ने घायल गजनूर को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष का एक ही परिवार के हैं। खबर कानपुर से, जहां किदवई नगर थाना क्षेत्र के बालादेवी उत्तर द्वार पर अवैध बस्ती को गिराने के लिए बुधवार को नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता पहुंचा, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया और फिर बाद में लोगों ने अपने घर को गिरता देख सड़क पर जाम भी लगा दिया। गोरखपुर में 20 सड़क थाने के दीवान ने मचाया उत्पात, युवक पर पिटाई का आरोप। SSP ने किया लाइन हाजिर। गोला थाने पर तैनात एक दीवान ने चौराहे के पास स्थित एक शराब की दुकान के पास थाने के एक दीवान ने जमकर उत्पात मचाया। मामला SSP डॉक्टर विपिन तांडा के संज्ञान में आते उन्होंने तत्काल दीवान को लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में आए दिन गाड़ी चोरी और चैन स्नैचिंग के मामले सामने आते रहते हैं। गाड़ी चुराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। चोर मुंह पर मास्क लगाकर गाड़ी चुराकर फरार हुआ। पूरी घटना वहां पे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पूरा मामला थाना कटघर क्षेत्र के पंडित नगला डेरी गांव का है। चंदौली में क्राइम ब्रांच और अलीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित सिरप संग आधा दर्जन सरगना चढ़े पुलिस के हत्थे। कुल 349 पेटी फेंडासी सिरप सहित लग्जरी कार व मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिरप को एकत्रित कर बिहार के रास्ते बंगाल पहुंचाते थे शातिर। अलीना थाना क्षेत्र के चकिया चौराहे NS2 से हुई गिरफ्तारी। खबर झांसी से है, जहां थाना प्रेम नगर क्षेत्र के राजगढ़ में बच्चों के विवाद का मामला इतना गहरा गया कि बड़ों में लाठी डंडे तक चल गए, जिसमें दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज कराया जा रहा है। SP सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि थाना प्रेम नगर क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। यहाँ लैट्रिन नहीं कराया करी, इसी बात को लेकर वो गाली गलौज करने लगा। मैं बाहर निकला तो मुझसे गाली गलौज करने लगा। तो मैंने मना किया तो भाई इधर टावर पर जो है लैट्रिन नहीं कराया करे, मुझसे गाली गलौज करने लगा। मारपीट हो गई, मारपीट करने लगे। अमरोहा देहात थाना गांव रफातपुर निवासी 18 वर्षीय गौरव का अतरासी रेलवे पुल के नीचे शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर बिजनौर मार्ग पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बता दें, गौरव सोमवार रात को किसी दोस्त की फोन कॉल आने पर घर से कहीं चला गया था। रात को ही उसने परिजनों को पता लगा कि गौरव की अतरासी रेलवे पुल के नीचे शव मिला।
ललितपुर जनपद के नाराहट क्षेत्र है जहां कुछ माह पूर्व दुकान से ताला तोड़कर मोबाइल चोरी किया गया था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अभियुक्त के साथ 2 नाबालिग लड़के और जो चोरी के मामले में पकड़े गए हैं। मुकदमा अपराध संख्या 122/21 पे पंजीकृत था और इसके तहत विवेचना भी प्रचलित थी और जनपद में अपराध और अपराधियों पे प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जो है हमारी अपनी उस दिशा में गतिशीलता भी थी और फिर इसमें सूचना मिली और उस पे जो है अमझरा से जो है नारायण जाने वाले मार्ग पे जो है इनकी गिरफ्तारी और बरामदगी की गई है। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में खेत में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि युवक सुबह 9 बजे अपने घर से निकला था। रात तक भी घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की थी। परिजनों का मानना है कि युवक की हत्या की गई है। खबर घाटमपुर से, जहां छात्रों के विवाद में अभिभावक व छात्र को चतुरीपुर में 50 से 40 ग्रामीणों ने मिलकर बेरहमी से पीट दिया। छात्रों को स्कूल बस से निकालकर मारपीट की गई है, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मारपीट के कुछ मिनट बाद एसपी आउटर का काफिला पतारा चौकी क्षेत्र में बिना गाड़ी रोके आगे बढ़ गया। हरिद्वार में श्री महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का आश्रम फिर सील, पहले खुलवाया था रसूख का इस्तेमाल कर। खबर देहरादून से, जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से की मुलाकात। इस दौरान चक्राता विधानसभा में शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, साथ ही जर्जर स्कूलों की सुधारीकरण और शिक्षकों की तैनाती समेत विभिन्न मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। विधानसभा देहरादून में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में शहरी विकास तथा आवास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मंत्री बंशीधर भगत द्वारा अमृत योजना की समीक्षा करते हुए कहा गया कि सभी कार्यों को थर्ड पार्टी में जांच कराई जाए। बीजेपी में शामिल हुए पुरोरा विधायक राजकुमार की सदस्यता समाप्त करने की कांग्रेस ने की मांग। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के नाम एक याचिका विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सौंपी। इसके माध्यम से पुरोला से कांग्रेस विधायक रहे राजकुमार की सदस्यता को खत्म करने की मांग की है। लक्सर में किसान महापंचायत में भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और कहा कि किसान आंदोलन अब कृषि कानून नहीं बल्कि मोदी सरकार को बदलकर ही खत्म किया जाएगा। इसके लिए किसान 2024 तो क्या, जरूरत पड़ने पर अगले 10 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार है। नैनीताल नगर के यूथ कांग्रेस से जुड़े सदस्य एडवोकेट सूरज पांडे को प्रदेश नेतृत्व ने सूरज को युवा कांग्रेस के लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड में 1 लाख ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत। उत्तराखंड सरकार ने व्यावसायिक वाहनों को 6 माह का टैक्स किया माफ, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होना था। इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर से पर्यटन और परिवहन कोरोना पर बड़ी मार को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। भगवानपुर में आज जहां एक तरफ तहसील दिवस में हरिद्वार डीएम लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, वहीं इसी बीच भाकियू तोमर के प्रदेश अध्यक्ष सैकड़ों किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। जब किसान ब्लॉक परिसर में चल रहे तहसील दिवस कार्यक्रम तक जाने का प्रयास करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कोरोना के बाद डेंगू की मार। देहरादून में डेंगू के 3 नए मरीज मिले। इस तरह से मौजूदा सीजन में जिले में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। वहीं प्रभावित व संवेदनशील क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां बैग को ब्लेड से काटकर 87,000 उड़ाए गए। बता दें कि अकौढ़ा खुर्द गांव के एक फैक्ट्री में कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ बैंक से पैसे निकालने आए थे। नैनीताल नगर के मल्लीताल क्षेत्र में रहने वाली युवती ने पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। युवती ने मल्लीताल कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वह काला ढूंगी चौराहे पर नैनीताल आने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी। 4 धाम यात्रा आप देख रहे हैं की न्यूज।